हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज फिर हम जो है परसेंटेज की क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिल्कुल सरल एवं आसान विधि से समझाया गया है। क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड पे एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 9500 रुपये को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में विभाजित किया जाना है। यदि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 120% अधिक है और सी के हिस्से का 75% है, सी के हिस्से का 75% है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो हमारे पास ए हो गया, अनुपात में बी हो गया, अनुपात में सी हो गया। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 120%, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारा 120% हो जाएगा। सी का हमें पता नहीं, तो सी का निकालना होगा। सी का कहा क्या है? सी के बी का हिस्सा 100 और सी के हिस्से का 75% है, तो कौन है? 120। तो सी का 75% किसका है? 120 का। यही तो कहा है। यदि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 120% और सी के हिस्से का 75% है, तो सब यहाँ पे हल करना है। तो हल करके क्या होगा? सी गुणे 25 तियां 75 और 25 चक्कू 100, 120। 3 से काट देंगे इसको 40 बार में, तो 4 चक्कू 16। सी बराबर हवा निकल के आ गया 160। यहाँ तक आई बात समझ में? देखिए, सी का 75% बराबर है 120 के। तो सी का अगर 75% हम निकालेंगे तो 75/100, 25 तियां 75, 25 चक्कू 100। वही 3/4 यहाँ पे रख के 120 हो गया, और ये इससे जो है कट जाएगा, तो 40 बार में कटेगा। अब इसकी तिरछा गुणा हो जाएगी, तो सी बराबर 40 चक्कू 160। तो सी बराबर हम यहाँ पे रख देते हैं 160 के। अब हमसे पूछा क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। सबसे एक एक जीरो कटा दो, सब में जीरो है, जीरो कट जाएगा। अब भी ये कट जाएगा। 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 6 + 5 और +8 बराबर हो जाएगा 6 5 11 8 19, 19 के। तो 19 बराबर में दे रखा है 9500, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 500 के बराबर। पूछा क्या है? ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए हमारा 6 है, तो ए का हिस्सा बराबर, ए का हिस्सा बराबर 500 गुणे ए कितना है? 6 बराबर 3000। कितना सरल क्वेश्चन है। जी दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन लंबा है, कुछ जितना लंबा दिखाई देता है उतना ही शॉर्ट इसका आंसर भी होगा। पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या करना है इसमें। राहुल अपने मासिक आय का 14.28% मनोरंजन पर तथा 11.11% यात्रा पर व्यय करता है, तथा शेष आय के 40% को वह एक योजना आय ए में निवेश करता है तथा शेष आय को घर में खर्च करता है। यदि योजना आय ए में तथा आय में खर्च की गई राशि तथा घर पर
किया गया व्यय के बीच के अंतर जो है राशि में कितना 940 है, तो उसका हमें वार्षिक वेतन ज्ञात करना है। एक तो 14.28 और 11.11% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 14.28% को हम लिख सकते हैं 1/7। इसी प्रकार से 11.11% को हम लिख सकते हैं 1/9। अब हमें इस प्रकार से जो है मान के लेना होगा, जो आय मान के लेना होगा, जो कि 7 और 9 का एलसीएम हो, 7 और 9 से कट जाए। तो 7 और 9 से ऐसी कौन सी संख्या 63 है, 63 कट जाएगी। तो टोटल आय हम मान लेते हैं वो 63 होगी। ठीक, टोटल आय 63 होगी। तो इसमें का जो है कितना प्रतिशत, 40%, वह योजना ए, अगर वह 40% कितना प्रतिशत मनोरंजन पर 1/7, तो 7 9 63, ये 9 हो जाएगा इसका। ठीक, और 1/9 इसी में 1/9 यानी 11.11% यात्रा पर व्यय करता है, तो इसका 1/9 9 से 63, 1/9 कितना हो जाएगा 9 से 63। ये टोटल मिला के हो गया 16 के बराबर। अब इधर जो बचा कितना 16, इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें बचा, अगर 16 हम माइनस करते हैं इसमें से, तो 13 से 6 गया 7 और 5 से 1 जाएगा 4, 47। अब ये जो शेष 47 बचा है, इस 47 में 40% योजना ए में जो है निवेश कर देता है। 40% योजना ए में बचा कितना 60%। ये जो 60% बचा, ये किसमें, घर के खर्च में, घर खर्च में। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, इसके बीच का अंतर। तो इसके बीच का अंतर जो है 20% आया, लेकिन आया किसका 47 का। तो 47 का जो 20% है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा 940 के बराबर, 940 के बराबर। तो 47 से इसको काट देंगे, 47 दूनी कितना होता है 94, यानी 20, और 20 से 47 दूनी 94, और 20 से 20 कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 1 बराबर 100 बचेगा। तो हमसे पूछा क्या है, जब 1 बराबर 100 बचा है, तो हमें पूछा क्या है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो 63 बराबर कितना हो जाएगा 63 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 6300। ये हो गया हमारा 6300। लेकिन ये हमारा मासिक आय निकल के आया, पूछा क्या है वार्षिक वेतन। तो वार्षिक वेतन के लिए 12 गुणे 6300, तो 00 ऐसे उतर आएंगे, 12 3 36 के 6, 12 6 72 3 75, 75,600 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, मासिक आय का 14.28% जो है मनोरंजन पर, मासिक आय 14.28% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/7, और 11.11 को हम लिखते हैं 1/9। तो अगर हम 100 मान लेते तो 100 से कटता नहीं, फिर 100 से मतलब मान लिया 100 को ये 7 विभाजित नहीं कर पाता,
ना तो 9 विभाजित कर पाता, तो इसलिए हम मान लिए हैं 7 और 9 से विभाजित होने वाली संख्या मासिक आय के बराबर। मासिक आय हमारी 63% है, उसमें से 1/7 जो है मनोरंजन पे, तो 1/7 निकाल देंगे तो 9 निकल के आ जाएगी। उसी से 1/9 जो है यात्रा पे, तो 9 से इसकी भाग देंगे तो 9 से 63, टोटल जो हमारा निकल के आया 16 निकला किसमें 6300 से। अब 6300 से माइनस कर देंगे, 47 बचा। ये 47 जो है 2 जगह जाएगा, योजना ए में और घर के किराए पे। तो इसका अगर 40% इसके बीच का अंतर अगर निकालते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, तो डायरेक्ट ये निकाल दे। इसके बीच का अंतर 20 है, लेकिन निकाला किस पे 4700 पर, तो 4700 का 20% बराबर अंतर दिया है 940 के बराबर। तो 47 से 94 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 से 20 काट देंगे तो 1 बराबर 100 निकल के आया। ठीक, तो हम माने कितने थे 63, तो 63 बराबर 6300 निकल के आ जाएगा। लेकिन ये निकला कितना मासिक वेतन, हमें लेना क्या था वार्षिक वेतन, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से जब गुणा करेंगे तो 75,600 निकल के आ जाएगा।